तो गए आप ये समस्याएं लेकर उनके पास कभी? हम दादा गए, मेरे सगे साली कहते हैं? मेरे सगे साली मेरे क्या कहते हैं? अच्छा सगे तो साड़ू साहब कहते क्या है? सगे साली हैं, मैं बता रहा हूँ, मेरे काम ही नहीं कराया उन्होंने। तो आम जनता आम काम क्या कराएंगे? आपके वार्ड के लोगों को सोचना चाहिए कम से कम प्रत्याशी हो और मजबूत से मजबूत हो। आपके मजबूत है, आपके यूनुस किसको लड़वा रहे हैं? यूनुस साबरी जो है वो बहुत मजबूत है। अच्छा, बहुत मजबूत। चलिए, वो कहीं पर भी करीब में नहीं है। बाद में वो भी तो बहानेबाजी नहीं करने लगते हैं। अरे वो बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा, यूनुस साबरी जो बहुत बढ़िया आदमी है, कहना है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कमल और आपने देखना शुरू कर दिया है पांचवा स्तंभ। जगह जानी पहचानी है। इलेक्शन के दौरान जब हमारी रेलगाड़ी जगह जगह घूम रही थी, सर्वे कर रही थी, तो एक स्टेशन यहाँ भी हमें मिला था। हमने यहाँ पर सर्वे किया था, कई सारे लोगों से बातचीत की थी कि वोटिंग का दिन किस तरह जा रहा है। उस दिन समय बहुत कम था क्योंकि अंतिम पड़ाव पे हम लोग खड़े थे। वोट का समय था, वोट दिया जा रहा था, मुद्दे हमारे पास थे नहीं। आज समय बहुत अच्छा है, चंद महीने बीते हैं, रोज़ाना नई नई तारीखें मिल रही हैं, रोज़ाना नॉमिनेशन की नई नई डेट मिल रही हैं। पार्षद के प्रत्याशी सारे के सारे तय अभी हुए नहीं हैं। कई लोगों ने अभी अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर दिया है पार्टी के सिंबल पर, और कई सारे लोग अभी तक आवेदक हैं। तमाम उलझनों के बीच हम लोग फिर से निकल पड़े हैं। बड़े दिनों बाद माइक हाथ में आया है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो काफ़ी दिनों बाद अब आज हम यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं। वार्ड नंबर 67, सही है ना? वार्ड नंबर 67 में हम लोग इस वक्त, और 30 फुटे चौराहे पर हैं। यहाँ से आज ये कारवां शुरू किया जाएगा जो अगले 1 महीने तक पुरजोर तरीके से चलता रहेगा। आज पहले प्रत्याशी हैं जिनसे मैं सवाल करने वाला हूँ, क्या वो ऐसे काम करने जा रहे हैं जो नहीं हुए हैं? क्या वो फिर से पुराने पार्षद प्रत्याशियों की तरह, पार्षदों की तरह बहानेबाजियां तो नहीं सीख लेंगे जीतने के बाद? वो सारे सवाल आज मैं करने वाला हूं उनसे कि जनता में किस तरह से विश्वास बनाएंगे, फिलहाल क्या समस्याएं हैं, वो बातचीत अभी करने वाले हैं। जी, सबसे पहले उनसे बात करेंगे जो पार्षद के लिए जा रहे हैं, जो पद है जो पार्षद के लिए, जी उनको बुला लीजिए सबसे पहले। जी, हाँ, आप बात कर लीजिए पहले। अरे कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी, हम आगे तक जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है, एक जगह बात नहीं होगी। नाम बताइए। मेरा नाम है सरवर हुसैन। सरवर हुसैन यहीं रहते हैं? जी हाँ। अच्छा, वार्ड में काम कैसा हुआ पहले तो वो बताइए। वार्ड में समय पहले काम ये हुआ है कि इसलिए पार्षद के बारे में बताइएगा। पार्षद की बात के मैं बता रहा हूँ कि जो नाली बनी हुई थी, नाला बनवा दिया है। अच्छा, इसमें जो साइले जैसे कि वो लुकमान हकीम वो डाल देते हैं, क्या नाम है, दबा, ऐसे जम जाती है, ऐसे जमा रहता है, पानी ना इधर जाता ना इधर जाता। यही बात है भाई। साफ सफाई नहीं करवाते? कोई सफाई नहीं होती इस नाले से, कोई भी आराम किसी को नहीं है। सड़क कब बनी थी आखिरी बार? सड़क यहाँ कभी नहीं बनी। और जो लोग यहाँ पर क्या ना पानी भरा रहता है, हर वक्त पानी भरा रहता है। इतनी परेशानी की गंदगी देखो, जो गंदगी हर वक्त पानी भरा रहता है। अब बताइए नाम पार्षद का क्या है? वाहिद कुरैशी। वाहिद कुरैशी। हाँ। तो गए आप ये समस्याएं लेकर उनके पास कभी? हम दादा गए, मेरे सगे साली। क्या कहते हैं? मेरे सगे साली मेरे क्या कहते हैं? अच्छा सगे तो साड़ू साहब कहते क्या है? सगे साली हैं, मैं बता रहा हूँ, मेरे काम ही नहीं कराया उन्होंने। तो आम जनता आम काम क्या कराएंगे? मतलब सगे साड़ुओं में तो एक आपस में वो होता है ना, कहीं वो दो बार इलेक्शन लड़ा, अब जिताने को उन्हीं के गले में पट्टा पड़ा रहेगा इलेक्शन लड़ने का है। और भी तो किसी को चांस दिया जाएगा कि नहीं? तो नहीं, और भी नहीं। आपको कहते हो कि आपने हमें वोट नहीं दिया, कई सारे पार्षद कहते हैं अलग अलग वार्डों में। अच्छा, वोट दिया, मेरे बच्चों ने वोट दिया, मैं लड़ाया जान से, माल से, पैसे से, हर बात तो मैंने हर बात तो उनका साथ दिया। क्या नाम है? फिर भी साथ नहीं दे रहे वो। यहाँ पे अगर नगर निगम का कोई माल आता है, चम्बल चैंड और क्या नाम है, बालू सीमेंट की बोरियां जो भी चीजें आती हैं, उनके भैया भतीजे बरतते हैं, और यहाँ किसी को काम ही नहीं होता। कोई काम नहीं होता, सब माल उठा के भैया भतीजे ले आते हैं। इलेक्शन लड़ रहे हैं कि नहीं वो? हाँ, लड़ रहे हैं। तो इस बार क्या होगा उनका, लग रहा है क्या हो जाएगा? अब क्या होता है, अल्लाह ही मालिक है। क्या नाम है? वोट होगा यहाँ पर पूरे में? किनका? यहाँ टोटल वोट कितना होगा? वार्ड में वोट कितना होगा? यहाँ वोट होगा अंदाजा? वोट नहीं आया कम से कम 4-5 हजार तो है ही। 5,000 वोट होगा। कितना मिला था? पहले उनको मिला 752 वोट। 700 पे जीत गए वो? 700 पे। तो यानी कि पार्षद प्रत्याशी बहुत ज्यादा होते हैं आपके यहाँ? ज्यादा होते हैं। इस बार भी पार्षद ज्यादा होंगे, प्रत्याशी ज्यादा होंगे? प्रत्याशी ज्यादा है। परेशानी वही वाली है, फिर जीत जाएंगे वो तो। ऐसे तो कौन आपकी तो अल्लाह ही मान ले क्या भाई? तो आपके वार्ड के लोगों को सोचना चाहिए कम से कम प्रत्याशी हो और मजबूत से मजबूत हो। आपके मजबूत है, आपके यूनुस किसको लड़वा रहे हैं? यूनुस साबरी जो है वो बहुत मजबूत है। अच्छा, बहुत मजबूत। चलिए, वो कहीं पर भी करीब में नहीं है। बाद में वो भी तो बहानेबाजी नहीं करने लग जाएंगे। अरे वो बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा, यूनुस साबरी जो है बहुत बढ़िया आदमी है। क्या नाम है?
चलिए बात करते हैं, क्या कह रहे हैं? जैसा चाहेंगे वैसे करा लेंगे काम। अच्छा, जैसे अभी कोई काम वगैरह करवाया है उन्होंने पहले कभी किसी काम में? पहली बार हुए। मैंने अभी देखा उनके बैनर, अरे सुन लीजिए, उनके बैनर के नाम के आगे समाज सेवी लिखा हुआ था, तो उन्होंने कुछ ऐसे काम तो किए होंगे ना? हाँ करते हैं वो, नगर जो भी कुछ आधा था नाला बनवाया, किसी मतलब का नहीं है। वो किसी पद पे भी नहीं है, फिर भी बनवा दिया उन्होंने। उल्टा पानी जो होता है, उल्टा पानी चलता है, नाले से कोई फायदा ही नहीं हुआ। थोड़ा साइड हो जाइए। हाँ, नाले से कोई फायदा ही नहीं हुआ भैया। पिछले पार्षद ने कोई काम नहीं किया? अरे काम पिछले पार्षद कौन सी पार्टी से थे वो बताइए जरा। यही थे पार्टी समाजवादी पार्टी से थे। अच्छा, यही थे। तो आपको शहर में विधायक जी से, मेयर साहिबा से, उनसे जाके भी तो बोलना चाहिए था, इनकी शिकायत करते वहाँ पर। वो नहीं सुनती। नहीं सुनते? शिकायत की थी आपने? नहीं हम शिकायत करने का यहाँ नहीं, ये पार्षद ही लोग कहते हैं कि भैया मैं कोई सुनवाई नहीं। शिकायत करने नहीं गए भैया हम लोग, सही बात तो नहीं करने गए। हाँ, चेयरमैन से आप भी शिकायत एक बार करनी चाहिए थी। हाँ, नो नहीं गए क्या? यही नहीं सुन रहे तो नो नहीं हुए। घर का आदमी क्या कह रहे हैं बताइए, नाम बताइए पहले। आप साइड में आइए, साइड में आइए। राशिद नाम है मेरा, एक मिनट। हाँ मोहम्मद राशिद। हाँ हमारे वार्ड की गली बनी नहीं है, वार्ड नंबर 67। ठीक है। 2 दफा चुनाव जीत गए वाहिद भाई, गली बनी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ अब भाई को हम जिताएंगे नहीं, अपने नेता जी को जिताएंगे। अच्छा, नेताजी काम करेंगे? नेता जी को हम जिताएंगे। अच्छा, उन्हें वोट देंगे। आपका नाम? शमसुद्दीन बादशी मेरा नाम है। अच्छा। और इनुस भाई बहुत बढ़िया पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और बगैर मेंबर के उन्होंने हज़ारों काम करवाए लोगों के, और आज भी कोई मौका पड़ेगा तो बहुत बढ़िया बात करते हैं और काम के लिए आधी रात को तैयार रहते हैं। यहाँ के हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, हमारे भैया बन सब इनुस भाई को चाहते हैं और इंशाल्लाह वो जीत के आएंगे। पर समस्या तो बता दी, अभी मेरे समझ में आ गई। आपके वार्ड में समस्या ये है कि यहाँ प्रत्याशी ज़्यादा हैं, 4-5 हज़ार वोटर है, 700 वोट पे जीत हार हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो अपने अगर 700-800 का उन्होंने एक अपना कॉरिडोर बना लिया तो फिर जीत जाएंगे बड़े आराम से। ये ऐसी कोई रणनीति तोड़ने के लिए है कुछ आपके पास कि आप और पार्षदों को कहें कि आप इस बार बैठिए और हमारा समर्थन करिए? ये देखा जाएगा, समझा जाएगा। पहले उनको बिठाला गया था इनुस भाई को, अब इसमें क्या निर्णय निकलता है, क्या बिठाला जाएगा, कौन है कौन नहीं है, ये आगे चल के समस्या किस पार्टी से लड़वा रहे हैं उनको? कोई पार्टी नहीं, अभी तो निर्दलीय है वो। अभी निर्दलीय हैं, तो पार्टी से सोचा है कुछ? अब ये तो निर्दलीय ही जाएंगे? निर्दलीय जाएंगे अभी तो। अभी पार्टी का नहीं सोचा है? पार्टी का सोचते तो ज़्यादा बेटर होता है, पार्टी में थोड़ी सी सहायता मिल जाती है। निर्दलीय की बात अलग है, फिर चेहरा पॉपुलर होना चाहिए। अब देखिए साहब, ये अगर हुए तो कोशिश है यानी कि। चलिए, कहाँ है आपके पार्षद प्रत्याशी, जरा बात करवाइए। आइए, चलो हम उधर चलते हैं। चलिए हम उधर चल रहे हैं। चलिए। तो देखिए, वही समस्या जो कुछ महीने पहले वो दिक्कत आ रही थी, हर वार्ड में जा रहे थे, वही समस्या, वही सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार, यही समस्याएं चल रही हैं, वो कभी बंद नहीं होगी। चलिए आइए। हाँ आ गए। चलिए आप उन्हें बोल लेने दीजिए। हाँ, आपका नाम परिचय मैं देख चुका हूँ, एक बार आप फिर भी दे दीजिए। मोहम्मद इनुस साबरी, तो वार्ड नंबर 67 का उम्मीदवार। तो उम्मीदवार आप निर्दलीय जाना चाह रहे हैं या किसी पार्टी का समर्थन चाहिए? अभी विचार चल रहा है साहब, अपने पड़ोसन में विचार करके जब बताऊंगा। हालांकि अभी किसी भी पार्टी ने सीट डिक्लेयर की नहीं है, किसको क्या मिला है अभी कुछ भी नहीं है। चलिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये बड़े नाराज हैं आपके पार्षद से, क्या कुछ भी काम नहीं करवाया? ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ तो काम करवाया होगा। क्या काम कराया है साहब, आप देख लीजिए, गंदगी के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, और किसी का राशन नहीं है, किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया, विधवा पेंशन नहीं बनी, विकलांग पेंशन नहीं बनी। क्या काम कराया है बताइए? एक पार्षद से क्या उम्मीद लगाता है जनता, भाई हमारा पार्षद अच्छा होगा, हमारी पेंशन बनेगी? कोई कार्य किया ही नहीं उन्होंने, कोई कार्य नहीं किया। और दूसरी समस्या एक बात ये और है, हमारे वार्ड के अंदर 21 कर्मचारी तैनात हैं और उस 21 आदमियों की जगह पर 13 आदमियों से काम कराया जाता है, और जो वाल्मीकि समाज के लोगों को कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया गया है उनका, और परेशान होकर के बेचारे आ जाते हैं, कहते हैं कि नेताजी ये बहुत मेरे साथ में जुल्म हो रहा है। आप 21 लोगों का मतलब आप दिए गए इस वार्ड के लिए, और इसमें 13 लोग काम कर रहे हैं। लोग काम करते हैं, इसकी सूची आपको मैं अवगत करा दूंगा। हाजी तौसीफ के उसमें दरवाजे गेट पर लगी हुई है। ड्यूटी कितने टाइम हो रही है, सुबह शाम हो रही है? नहीं, एक टाइम सुबह आते हैं
उसके बाद में कोई भी कर्मचारी नहीं आता। अच्छा। हाँ, 13 लोग 4 से 5 हज़ार का वार्ड कैसे संभाल रहे हैं? पता नहीं कैसे संभलवा रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं। आप जाकर के गोपनीय है, आप इसकी जांच कर लीजिए। ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। बाकी के लोग कहाँ गायब किए जा रहे हैं? वो कौन, पार्षद जी क्या कर रहे हैं? ये पार्षद जी बताएंगे क्या कर रहे हैं। हम उनके पास भी जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने इस बार सोच लिया है, दर्शकों के लिए भी बता रहे हैं कि जो भी आरोप और प्रत्यारोप का दौर है वो एक तरफा नहीं होना चाहिए। अगर जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो अपनी बात कहें और उनकी बात सुनी जाएगी, जनता तक लेके जाएंगे, और उसके बचाव में जो मौजूदा पार्षद हैं वो क्या कहना चाहते हैं उनका भी पक्ष रखा जाएगा। क्योंकि जब हम उनके पास जाएंगे तो वो भी कुछ ना कुछ अपना डिफेंड रखेंगे, सामने से कहेंगे मैंने ये काम करवाया, वो काम करवाया, लेकिन वो बात किसी बंद कमरे में नहीं होगी, वो वार्ड में ही जाके होगी, वार्ड में खड़े होकर ही बात की जाएगी। क्योंकि समस्या देखिए अभी आपके सामने दिखी थी, 4 से 5 हज़ार का आपका ये वार्ड है, 700 वोट में वो जीत गए, तो रणनीति कैसे बनाएंगे? फिर से वो तो 700 वोट उनके पास पक्का, मुझे ऐसा लग रहा है 700-800 के फॉलोवर तो कम से कम होंगे जो उनका समर्थन करेंगे, उनके भी काम गिनाएंगे। तो ऐसे में कैसे चुनाव, कैसे फिर फाइट कैसे होगी? फाइट तो ऐसा है कि जनता ने जो मन बना लिया है, जनता का ये कहना है कि हम 10 साल से एक ही आदमी को। अच्छा, लगातार 2 बार है क्या वो? जी जी जी। अब 10 साल हमने इनको देख लिया, हम चाहते हैं कोई नया आदमी आना चाहिए। अच्छा। हम उससे सेवा चाहते हैं। दोनों बार समाजवादी पार्टी से रहे थे? पता नहीं एक बार किससे लड़े थे, एक बार समाजवादी पार्टी से। हाँ, एक बार समाजवादी से लड़े हैं, लेकिन जनता का पूरा मन तय है कि हम नया पार्षद चाहते हैं। तो ये तो मान के चलिए कि अगर आप पार्टी से टिकट चाह रहे हैं तो समाजवादी पार्टी से तो लेंगे ही नहीं, यानी कि वहाँ मिलने वाला है दोबारा से। जी। पार्टी के आला कमान, किसी पार्टी को फॉलो कर रखा है आपने? आला कमान से किसी से बात की है? अभी किसी से कोई बात नहीं हुई है। मैं अपने परिवार के बड़े लोगों से मशवरा करके जब तक। अच्छा, ये आपका इतना समर्थन कर रहे हैं, देखिए आपकी इतनी तारीफ भी कर रहे हैं कि आप इतना करते आ रहे हैं कि बिना किसी पद के इतना सारा आपने इनके लिए काम किया है, तो आपने इनकी समस्याओं को लेकर के ये नहीं सोचा कभी मेयर साहिबा से बात करें या कभी विधायक जी से जाके बात करें? मेरी बात हुई थी विधायक जी से एक बार। विधायक जी ने कहा कि ठीक है, मैं इसका समस्या का तुम्हारे का जल्द हल कराऊंगा। लेकिन अब चुनाव सर पे साहब देख लीजिए, अब तो ये सब समस्या का हल तो इलेक्शन बाद ही होगा, जो भी होगा। एक सवाल जो मैं अब अंतिम सवाल आपसे करने वाला हूँ वो ये है कि मैं इस बार सभी पार्षदों से सवाल पूछूंगा, क्योंकि मैं जिस वार्ड में गया हूँ हर जगह वार्ड में एक ही बात सुनने को मिली है। पार्षद बनने के बाद हर पार्षद एक ही बात कहते हैं कि क्या तुमने हमें वोट नहीं दिया, हम तुम्हारे एरिया का विकास नहीं करवाएंगे। क्या ये समस्या आपके साथ तो नहीं बन जाएगी? नहीं 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 नहीं, वो जो मुझे जो वोट देगा उसका भी शुक्रिया, और जो नहीं देगा उसका भी शुक्रिया। मैं पूरी जनता का काम कराऊंगा। पार्षद तो वार्ड का होता है, किसी 700-800 लोगों का तो होता नहीं है। पूरे वार्ड का काम कराऊंगा, ये मैं वायदा करता हूँ आप लोगों की जनता के सामने। सबसे पहले पार्षद बन के आऊँगा तो इस 30 फुटे का मैं निर्माण कराऊंगा। सवाल पूछने हम ही आएंगे, मैं बताऊँगा आपको, इंशाल्लाह जरूर बताऊँगा आपको। चलिए ठीक है। देखिए आराम से अभी जिंदाबाद के नारे ना लगाएं, वो ज़्यादा सही नहीं है। देखिए यही लोकतंत्र की जनता है, पहले यही जिंदाबाद के नारे लगाती है, फिर उसके बाद यही सवाल करने लगती है काम ना होने पर। तो इस बार हमने ये सोचा है कि पार्षद के जितने भी प्रत्याशी हैं उनसे जा कर के एक एफिडेविट लिखवा लिया जाए, क्यों ना, कि क्या वो लिखित हमें गारंटी दे सकते हैं कि सभी वार्ड में, सभी क्षेत्र में पूरी तरह से काम वो करवाएंगे या नहीं। ये आइडिया थोड़ा सा अचरज में डाल सकता है आपको, लेकिन तरीका बड़ा अच्छा है, क्योंकि वो कागज़ हम उनको दिखा सकते हैं। किए हुए वादे की वीडियो निकालना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वो कागज़ दिखाना बड़ा आसान हो जाएगा। बाकी चुनाव अभी सर पर है, देखते हैं किस दिन घोषणाएं क्या होती हैं। सीटें डिक्लेयर होना बाकी है, सीट महिला सीट होगी, ओबीसी सीट होगी, एससी सीट होगी, जनरल सीट होगी, कयास लगाए जा रहे हैं। कयास का दौर चलता ही रहेगा, 4-5 दिन के अंदर सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी करी दी है कि 5 जनवरी तक सारे के सारे हमें नई नगर निकाय के सारे सदस्य चुन के चाहिए ही चाहिए। आप कैसे करेंगे वो आप देखिए। तो ये उम्मीद है कि 5 जनवरी से पहले सब कुछ निपट ही जाएगा। और देखिए, आपका जो भी सजेशन हो किसी भी प्रकार का हमें बुलाइए, बताइए अपने वार्ड में, हम आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और अब वो दौर शुरू हो गया है जिसके लिए हम आपसे कह रहे थे कि चुनाव का दौर सोच समझ के वोट कीजिएगा। ये आपके सड़क बिजली पानी का चुनाव है, ये विधायक सांसद का चुनाव नहीं है, बड़ा चुनाव नहीं है, महीन चुनाव है। इस बार जातिवाद के चक्कर में, धर्मवाद के चक्कर में पड़ मत जाना। अपना वोट कैसे भी करके बचाना है, पैसों में वोटिंग नहीं करनी है, जो हम आपको हमेशा समझाते आ रहे हैं। जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो, फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, अपने वार्ड में बुलाइए, हम पहुंचेंगे। सभी देखने वालों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।